नमस्कार, मैं शाश्वता बालिका आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी सूर्य देव का मकर राशि में गोचर। मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव और सूर्य देव इन दोनों के बीच परस्पर में चरम शत्रुता है। तो अपने चरम शत्रु की राशि में शनिदेव की राशि में अर्थात मकर राशि में जब सूर्यदेव गोचर करते हैं, अवस्थान करते हैं विभिन्न भावों में, तो विभिन्न जातक और जातिकाओं को, विभिन्न लग्न वालों को कैसे प्रभावित करते हैं, क्या फल देते हैं, क्या प्रभावित करते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगी संक्षिप्त। जब प्रथम भाव में मकर राशि में अवस्थित होकर सूर्यदेव गोचर करते हैं तो वो अष्टम भाव के स्वामी होकर वहां गोचर करते हैं मकर राशि में। इसीलिए अगर आपका कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उसके प्रॉपर्टी के सिलसिले में आप फंस जाएंगे। जबकि आपको वो विशेष कुछ मतलब आपका नेचर ऐसा नहीं है कि आपने लड़ाई झगड़ा करें, परंतु ऐसा स्थिति हो जाएंगे कि आपने फंस जाएंगे, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ डिस्प्यूट हो जाएगा और वहाँ से गोचर करके उनका दृष्टि जो है सप्तम भाव में पड़ेगा। अर्थात सप्तम भाव मतलब आपके जीवन में अगर आपने कुछ सोच रहे हैं, कुछ टारगेट रखे हैं, कुछ करना चाहते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी को बेच के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लाके कुछ अब करना चाहते हैं, तो इस समय क्या होगा कि आपको तकलीफ जाएगा, आपको प्रॉब्लम आएंगे। और अगर मैरिड हैं तो हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप ज़्यादा समय बिता नहीं पाएंगे। अगर द्वितीय भाव में सूर्यदेव गोचर करें मकर राशि में अर्थात धन भाव में, फैमिली के भाव में, तो आपको फैमिली के लिए ज़्यादा समय दे नहीं पाएंगे और पेरेंटल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा आपको, जिस वजह से कि आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आपने जितना सेविंग करने का सोच रहे हैं ऐसा सोच नहीं कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको अचानक कुछ खर्चा आ जाएगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी के हो सकता है कुछ केस हो जाए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसके कारण आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो आपको लगेगा ये जो खर्चा हो रहा है ये मेरे नसीब से हो रहा है, मेरा भाग्य ही ऐसा था। आप भाग्य को कोसेंगे, आपको लगेगा कि बिकॉज ऑफ योर बैड लक, आपका डेस्टिनी में ये था कि पेरेंटल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। कई बार होता है, कई लोग होते हैं जो कि पेरेंटल प्रॉपर्टी पर मज़े में मिल जाता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को मज़े में वो एंजॉय करते हैं, पर आपको क्या होगा कि आपने उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा आपको। सूर्यदेव जब तृतीय भाव में गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, शुभ होते हैं, ऐसा माना जाता है। परंतु क्योंकि वो अपने शत्रु राशि में है, शत्रु राशि सूर्य शनि की राशि में है, सूर्यदेव शनि की राशि में है, मकर राशि में है, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे कि आपके कर्म भाव को प्रभावित करेंगे, आपके कर्म भाव और भाग्य भाव इन दोनों को प्रभावित करेंगे। वो आपको लगेगा कि मेरे जितना मैं देना चाहती हूँ, आप मेरा एफर्ट्स देना चाहती हूँ मेरे जॉब में, या मेरे जॉब में जो परफॉर्मेंस मैं करना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका कोई मीटिंग है, मीटिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है और कुछ बातें बताना है आपको, आपका भी ओपिनियन वहाँ रखा जाएगा और आपने ये सोच के रखेंगे कि मैं जब हमारा मीटिंग होगा बॉस को या सर को मैं ये बोलूँगा, ये बताऊँगा, ये बताऊँगी, मेरे ये पॉइंट्स हैं, अपने सब कुछ प्रिपेयर करके जाएंगे। पर ऐसा होगा कि आपने जब कम्युनिकेट करने जाएंगे तो इतना अच्छा कर नहीं पाएंगे, बिकॉज आपका जो सूर्य है वो मकर राशि में है। तो जितना आप कॉन्फिडेंट थे कि मैं ये बता पाऊँगा, ये बता दूँगी, ये जो सोच रहे थे उतना कर नहीं पाएंगे और फिर आपको क्या लगेगा ये नसीब की वजह से हुआ, ये सब भाग्य की वजह से हुआ है, मेरे नसीब में इतना अच्छा था नहीं ना, इसीलिए आपको बुरा लगेगा। और आपको लगेगा बिकॉज आपका ऐसा नहीं कि आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ गई, अचानक कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। आपको लगेगा कि ये सब पहले से नसीब में था, मेरे नसीब में ऐसा था, आप नसीब को कोसना शुरू करेंगे। पर ऐसा नहीं है, बिकॉज सूर्य मकर राशि में इसी वजह से ऐसा होता है। अगर सूर्यदेव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, तो वो आपके लाभ भाव को, आय के भाव को और कर्म भाव को, ये दो भाव को प्रभावित करेंगे, जिस वजह से आपका जो आय होगा, जो इनकम होगा, हो सकता है घर परिवार में वो खर्चा हो जाए। और अगर आपके माँ हैं, माँ के साथ आप अच्छा संपर्क है, तो माँ के लिए
हो सकता है माँ का हेल्थ के लिए, या माँ कहीं घर घूमने जाना चाहती है, कहीं रिलीजियस प्लेस में जाना चाहती है, इस वजह से आपको देना पड़ा पैसा। कुछ भी कारण हो, माँ के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज़ सैटर्न के जगह में, सैटर्न के राशि में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो थोड़ा नाखुश भी तो रहते हैं। तो वो क्या करेंगे कि घर का माहौल को थोड़ा खराब करेंगे, जिस वजह से कि घर का माहौल खराब होने की वजह से उसका रिpercussion आपके वर्क प्लेस में आएगा। आपके बिहेवियर में जो अप डाउन होगा ऑफिस में, तो लोगों को तो ये पता नहीं चलेगा कि घर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बट बिकॉज़ ऑफ दिस आपको घर में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका रिpercussion क्योंकि ऑफिस में चलेगा, तो ऑफिस में भी आपका जो परफॉर्मेंस में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। जब पंचम भाव में सूर्यदेव रहते हैं मकर राशि में, तो वो व्यय भाव को और लाभ भाव को, ये दोनों को प्रभावित करते हैं, पंचम भाव के साथ ही। अगर आप विवाहित हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों के पढ़ाई के कारण आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। आपका जितना इनकम है, जो भी आपका इनकम है, उसमें से ज़्यादातर आपको बच्चों के लिए पढ़ाई में खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप विवाहित नहीं हैं, मतलब बैचलर हैं, तो हो सकता है आपके जो लव पार्टनर हैं, उनके वजह से आपको कुछ खर्चा करना पड़े। घूम फिर के ये जो समय है, ये बहुत अच्छा समय नहीं है। जब छठे भाव में सूर्यदेव गोचर करते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं, ऐसा माना जाता है। परंतु क्योंकि वो मकर राशि में है, अपने शत्रु राशि में है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए वो क्या करेंगे, छठे भाव को, प्रथम भाव को और 12वें भाव को प्रभावित करेंगे, जिस वजह से आपके वर्क प्लेस में आपके कोई बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, आपके पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आएंगे, जिस वजह से कि आपका परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है, और हो सकता है कि आपको दूसरा कहीं जॉब में ट्रांसफ़र कर दिया जाए बिकॉज़ ऑफ योर परफॉर्मेंस। जब सप्तम भाव में गोचर करते हैं सूर्यदेव मकर राशि में, तो द्वितीय भाव और प्रथम भाव को प्रभावित करते हैं, सप्तम भाव के साथ ही। तो आप अगर विवाह कर चुके हैं, तो हो सकता है ये जो समय है बहुत अच्छा समय नहीं है। अगर मकर राशि में सूर्यदेव गोचर करते हैं, या आपके लग्न कुंडली में मकर राशि में ही सूर्यदेव हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपने बहुत ज़्यादा समय कभी भी बिता नहीं पाओगे बिकॉज़ ऑफ एनीथिंग, मतलब कोई भी वजह से। हो सकता है आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टूर जाना पड़ता हो, या हो सकता है आपका वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आप बहुत ज़्यादा घर में ध्यान दे नहीं सकते हो, आपके लाइफ पार्टनर को इतना मतलब टाइम दे नहीं पाते हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ पार्टनर की वजह से आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। आप खुद के लिए भी कुछ खर्चा कर सकते हो, क्योंकि जितना आप सेविंग सोच रहे हो करना, उतना आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि द्वितीय भाव को प्रभावित करते हैं सूर्यदेव। जब अष्टम भाव में सूर्यदेव गोचर करते हैं मकर राशि में, तो तृतीय भाव और द्वितीय भाव को प्रभावित करते हैं। अर्थात आपके अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए आपको लड़ाई झगड़ा करना पड़ सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। और अगर आपने कुछ सोचे हैं कि सामने वाले पार्टी को कुछ मैं भला बुरा बता दूं या धमका दूं या कुछ ऐसा बोलूं कि सामने वाला एकदम शांत बैठ जाए, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। अगर जो आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा बोल दूं, आप बोल नहीं पाएंगे। आपके कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कुछ खर्चा भी होगा। जब नवम भाव में सूर्यदेव गोचर करते हैं, तो चतुर्थ भाव और तृतीय भाव को प्रभावित करते हैं, नवम भाव के साथ ही साथ। घर की परिस्थिति बहुत अच्छा नहीं रहेगा, जिसको आप जो कुछ बोलते हैं फैमिली वालों को, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, या आप फैमिली वालों के साथ अगर कुछ बात को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो जितना आप चाहते हैं एलाबोरेटली आप डिस्कशन करेंगे, उतना डिस्कशन नहीं कर पाते, जिस वजह से आपको लगता है कि ये सब जो मनमुटाव हो रहा है या हमारे बीच में खुल के कुछ डिस्कशन नहीं हो पा रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, दिस इज़ बिकॉज ऑफ लक। मेरा नसीब ऐसा है जिस वजह से मुझे मैं जितना चाहता था इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो थोड़ा फैमिली में डिस्प्यूट हो सकता है। जब दसम भाव में सूर्यदेव गोचर करते हैं, बहुत अच्छा फल देना चाहिए, पर क्योंकि मकर राशि में वो है, तो वो आपके पंचम भाव को और चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। तो आपकी वर्क प्लेस के साथ साथ बच्चों के लिए और घर के लिए, घर वालों के लिए आपको कुछ ना कुछ टेंशन बनाए रहेगा। तो वर्क प्लेस के लिए, बच्चों के कारण और घर वालों के कारण आपको कुछ ना कुछ वर्क प्रेशर बना रहेगा, कुछ ना कुछ टेंशन बना रहेगा। आप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे,
ना घर में शांति में रह पाएंगे, ना बच्चों के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन रह पाएगा, अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, और ऑफिस में भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पाएंगे। इसी वजह से कि सूर्यदेव जो है वो अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। जब एकादश भाव में सूर्यदेव मकर राशि में गोचर करते हैं तो वो छठे भाव को और पंचम भाव को प्रभावित करते हैं। तो वर्क प्लेस में ऐसा आप काम करेंगे कि आपको लोग तारीफ करें, आप ऐसा चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होगा अभी। आपका क्या होगा कि आपने जितना परफॉर्मेंस करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, और जितना आपने सोच रहे हैं कि मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा, लोग मुझे बोलेंगे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, बहुत अच्छे, आपने बहुत हार्ड वर्क करते हो, आप ऐसा सोचते हो, ऐसा चाहते हो कि लोग आपको तारीफ करें वर्क प्लेस में, पर ऐसा नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। तारीफ तो करेंगे लोग, आपका आपका जो एफर्ट्स है उसका तारीफ करेंगे, पर जितना चाहते हैं उस पैमाने में उतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर द्वादश भाव में गोचर करते हैं मकर राशि में तो वो सप्तम भाव को और छठे भाव को प्रभावित करते हैं सूर्यदेव। आप जो एफर्ट्स करते हैं वो बेकार जाएगा। आपका जो टारगेट है, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं या कुछ टारगेट रख के, जैसे आपको लगता है कि मैं इस बार अगर बहुत मेहनत करूं तो अगले साल मुझे प्रमोशन मिलेगा, एक टारगेट रख के आपने मेहनत कर रहे हैं आपके ऑफिस में, तो वो नहीं हो पाएगा। वो जो आपका एफर्ट्स है वो व्यर्थ जाएगा, और हो सकता है लाइफ पार्टनर की वजह से आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। नॉर्मली सूर्यदेव जब तृतीय भाव में, छठे भाव में और दसम भाव में गोचर करते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, ऐसा हम मानते हैं। परंतु क्योंकि ये शत्रु राशि है, यहाँ पे वो इतना अच्छा नहीं करेंगे। तो मकर राशि में अगर सूर्यदेव विराजमान है तो आप लोगों को हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना चाहिए, ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, तो आपने आपका मनचाहा रिजल्ट पा सकेंगे। फिर भी कहीं ना कहीं कमी रहती है बिकॉज ऑफ दुश्मनी, क्योंकि वो शत्रु राशि में है। तो अगले एपिसोड में मैं बात करूंगी अपने चरम शत्रु शनिदेव के कुंभ राशि में जब वो गोचर करते हैं सूर्यदेव विभिन्न भावों में, जातक और जातिकाओं को कैसे प्रभावित करते हैं संक्षिप्त में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।